Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 1 का टॉपिक 3 कहता है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, उसकी क्या समराइजेशन है, उसका क्या मतलब है, वो चीज़ हमने लास्ट जो टॉपिक 2 था उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा। अब टॉपिक 3 कहता है कि शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जो है वो हम बैलेंस शीट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल है वो हमारा बैलेंस शीट में ही जो सोल्यूशन है वो बनता है। ठीक है, शेयर कैपिटल का मतलब ही ये हो गया कि जो शेयर कैपिटल है उसको बैलेंस शीट के एक हिस्से में दिखाना है। ठीक है, शेयर कैपिटल को बताने के लिए एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनता है जिसको हम लिखते भी ऐसे ही हैं। बैलेंस शीट का मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट हम उसको किस तरह लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट। इसको बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती, बस हमें एक कॉलम बनाना होता है जो कि अप्रॉक्स कुछ मतलब 5 to 6 लाइंस का होता है। ठीक है, 5 to 6 लाइंस का होता है जिसमें हमारे पास ऐसे आता है लाइक नोट्स टू अकाउंट। हमारे पास पहले हम टेबल बना लेते हैं, हमारे पास एटलीस्ट 3 कॉलम बनते हैं। ये हो गया नोट्स टू अकाउंट जिसको हम NTA लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक बनता है करंट ईयर और एक बनता है प्रीवियस ईयर। एक कॉलम बना के अमाउंट भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे वही सेम पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये तो हुआ हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लेकिन ये फॉर्मेट कंप्लीट नहीं है। इस फॉर्मेट में यहाँ पे पहली चीज़ लिखी जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसको तो याद ही कर लो, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसको याद कर लो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसी में हेडिंग, इसी में इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारी फर्स्ट आइटम है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड जो है वो हेडिंग है, मतलब एक अलग से कॉलम है। उसके बाद हम लिखते हैं अपना शेयर कैपिटल जिसका नोट्स टू अकाउंट बनता है, और अमाउंट जो है वो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है। नोट्स टू अकाउंट में समराइजेशन की जाती है, यानी कि ये नोट्स टू अकाउंट लिख दिया, अब यहाँ पर एक लाइन खींच दो, फिर यहाँ पर तो अमाउंट्स आ जाएंगी। अब नोट्स टू अकाउंट बनाने का भी एक फॉर्मेट है। यहाँ पे 1, जैसे 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट में 1 लिखा ना, वैसे ही 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट 1 यहाँ पे लिख दो शेयर कैपिटल, कि ये वाला जो नोट है वो शेयर कैपिटल के लिए है। 1 नंबर लिखने के बाद एक लाइन लीव करनी है एज यू विश, नहीं करनी दैट इज़ ऑल्सो योर विश। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। फर्स्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कंपनी मार्केट से उठाती है पब्लिक में इशू करवाने के लिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पर कुछ भी लिख लो, 10,000 जो भी अमाउंट आएगी, फिर यहाँ पर वो अमाउंट लिखने के बाद डबल लाइन करके उसको बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है इशूड कैपिटल, ये होता है हमारा सेकंड टर्म। ये फॉर्मेट है जिसको याद करना पड़ेगा। फिर इशूड कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो यहाँ लिख के बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बहुत सारी बातें होती हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहली चीज़ होती है कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, यानी कि इसमें फॉरफीचर और रीइशूड वाले अमाउंट्स को माइनस करके और कॉल इन एरियर वाले अमाउंट को प्लस करके हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड आ जाता है। और दूसरी बात होती है सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड, यानी कि कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई रीइशू नहीं है,
यानी कि पूरे पूरे सब्सक्राइब हुए थे और पूरे पूरे पैसे मिल गए। तो ये 2 चीज़ों में हमारे अमाउंट बाइफिकेट होती हैं। ये आपका फॉर्मेट है इसका। इससे रिलेटेड कंप्लीट नोट मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछोगे, क्योंकि उसमें से स्टडी करने में आपको क्लियरली समझ आएगा। और उससे भी बेटर है, आपकी बुक में भी दे रखा है बट बुक में थोड़ा क्लियर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट बना रखी है, इसमें तो पूरी पूरी बैलेंस शीट बना रखी है, बट जब को अभी फ़िलहाल के लिए मांगा जाता है वो बैलेंस शीट का इतना हिस्सा है और नोट्स टू अकाउंट बनाने का ये 1 2 3 ये 3 स्टेप में आपका नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तथा आपका शेयर कैपिटल वाला टॉपिक, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चन आपको बुक में भी दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछने होंगे आप मेरे से पूछ लेना, मुझे क्वेश्चन नंबर भी दिखा देना, मैं आपको उसकी वीडियो बना करके सेपरेटली आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, सो दैट कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था, फॉर्मेट बताना था, मैंने आपको वो बता दिया कि बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट को ही शेयर कैपिटल बोला जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बैलेंस शीट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सारा काम किया जाता है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको एक लास्ट में अमाउंट मिलती है, इस अमाउंट को उठा करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। प्रीवियस ईयर का कोई काम नहीं होता, अमाउंट जो है वो करंट ईयर में लिखी जाती है। तो अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, काम करंट ईयर में होता है। तो इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।